हेलो दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। दोस्तों, इसका पहला चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या क्या पढ़ना है आज हम उसके बारे में बताने वाले हैं दोस्तों आज आप सभी को। और देखिए दोस्तों, जो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट है उसके पहले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो हम देखते हैं यहाँ। देखिए, हम सारा कंटेंट लेकर आए हैं दोस्तों। आप लोग देखिए कि हमें इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, पहला देखिए हमारा है कोण एवं उनका मापन। हम पढ़ेंगे यहाँ कोण एवं उनका मापन। और क्या पढ़ेंगे दूसरे में, क्या है दोस्तों, समवर्गीय कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। और तीसरे में क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के योग व अंतर, इसके बारे में हम जानेंगे। त्रिकोण गुणनफल एवं गुणनफलों का अनुपात इसमें पढ़ेंगे। अपवर्त तथा अपवर्तक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण फलन एवं उनके लेखा चित्र पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों, त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। ठीक, तो हम इसको आज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों और बेहतर तरीके से हम पढ़ाएंगे। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, कोण एवं उनके मापन। यहाँ पर कोण एवं उनके मापन, कोण एवं उनके मापन। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि कोण क्या है, कोण के बारे में जानेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोण, कोण क्या है। तो देखिए दोस्तों, कोण क्या है। कोण वह माप है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, कोण वह माप है जो जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु हाँ ठीक है। एक कोण वह माप है जो एक किरण के उनके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। एक कोण वह माप है जो उनके प्रारंभिक 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 बिंदु के, एक कोण वह माप है जो उनके प्रारंभिक 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 बिंदु के परितः, प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने से बनता है। कोण वह माप है जो उनके किरण के, ठीक, किरण के प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने से बनता है। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे ये किरण क्या है। तो किरण, देखिए दोस्तों, किरण क्या है। किरण, किरण क्या है। किरण रेखा और रेखा खंड, रेखा खंड, इन तीनों के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो देखिए किरण क्या है, जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसका केवल एक ही अंत बिंदु होता है, ठीक, और वो अनंत तक चली जाए, उसे हम कहते हैं किरण। जिसका एक ही अंत बिंदु होता है उसे हम किरण कहते हैं। अब दोस्तों रेखा क्या है। रेखा जिसे हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, मतलब दोनों तरफ हम अनंत तक जा सकते हैं। रेखा क्या है हमारा, जिस बिंदु के दोनों तरफ हम अनंत तक जा सकते हैं। इधर भी हम अनंत तक जा सकते हैं और इधर भी अनंत तक जा सकते हैं। और ये किरण क्या है, यहां से हम भी अनंत तक, एक बिंदु से प्रारंभ होती है और अनंत तक चली जाती है, ठीक, उसे हम किरण कहते हैं। और रेखा क्या है, जो एक बिंदु से प्रारंभ होती है और दोनों तरफ अनंत तक चली जाती है, उसे हम रेखा कहते हैं। अब रेखा खंड क्या है दोस्तों, दो बिंदुओं के, दो अंत बिंदुओं के बीच
कि रेखा को रेखाखंड कहते हैं, यानी जिसका जो दो अंत बिंदुओं के बीच के रेखा को रेखाखंड कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम देखेंगे कोण। कोण क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर किसी बिंदु के परितः, किसी बिंदु के परितः, यहाँ देखिए एक कोण है हमारा, किसी बिंदु के परितः, किसी, या फिर कह दो कि प्रारंभिक रेखा तथा अंतिम रेखा के बीच बने कोण को हम कोण कहते हैं। ठीक, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, इसे मान सकते हैं हम शीर्ष, और इसको मान लो प्रारंभिक, प्रारंभिक प्रारंभिक किरण, और इसको हम मान लेते हैं अंतिम किरण, इसको हम अंतिम किरण मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यानी कोण क्या है? किसी बिंदु के, या किसी बिंदु के परितः घुमाने पे जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए दोस्तों, जब हम इसमें क्या होता है, एक कोण धनात्मक होता है, धनात्मक माप कब लेते हैं और ऋणात्मक माप कब लेते हैं, इसको मैं बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ बिंदु नहीं रहेगा, किरण रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा? शीर्ष, मतलब शीर्ष मतलब केंद्र बिंदु। ठीक, बिंदु। अब देखिए दोस्तों, इसको हम ऋणात्मक लेंगे। अब इसको ऋणात्मक हम क्यों लेंगे, ये अभी हम बता रहे हैं। ऋणात्मक माप, ऋणात्मक माप लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम प्रारंभिक किरण के एंटी क्लॉकवाइज, ठीक दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो हम कोण को क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं। और जब हम घड़ी की ही दिशा में चलते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज चलते हैं, तो हम कोण को ऋणात्मक लेते हैं। ठीक दोस्तों, ये क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जब हम प्रारंभिक किरण के क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे, प्रारंभिक किरण के क्लॉकवाइज चलेंगे, तो हम कोण को क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो कोण को क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। ठीक दोस्तों, ठीक है। अब हम इसे देखें दोस्तों, अब हम इसे मिटालते हैं और आगे हम बताते हैं कोण का मापन। ठीक दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। और इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, कोणों का माप, कोणों का माप, कोणों का माप, यहाँ पर हम देखेंगे कोणों का माप। देखिए दोस्तों, कोणों का माप, कोणों का या कोणों की माप की या मापन की इकाइयां,
इकाइयां। ठीक दोस्तों, कोण को हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोण को हम डिग्री में भी मापते हैं। डिग्री में, डिग्री डिग्री में तो हम मापते ही आ रहे हैं, और रेडियन में मापते हैं। रेडियन में मापते हैं किसमें? नंबर 1 डिग्री में, और नंबर 2 रेडियन में, और नंबर 3 पर एक इसमें है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में ग्रेडियन है। ग्रेडियन, ग्रेडियन है। ठीक दोस्तों, तो हम पहले डिग्री की बात करते हैं। डिग्री, हम पहले डिग्री की बात करते हैं। ठीक दोस्तों, तो देखिए डिग्री आप लोग जानते हैं कि डिग्री को हम किससे मापते हैं? एक हमारे पास चांदा होता है, और उससे हम जो भी कोण बनाना होता है उसे हम माप लेते हैं। ठीक दोस्तों, मतलब एक हमारे पास चांदा होता है, या इस तरह से कर दीजिए, चांदा होता है। सही नहीं बना है दोस्तों, ये हमारे पास एक चांदा होता है, और इसमें एक 90 डिग्री और ऐसे ऐसे इसमें कोण बने होते हैं। ऐसे ऐसे दोस्तों, ऐसे कोण बने होते हैं, और यहाँ यहाँ से जीरो, और एक और होता है, और यहाँ से जीरो। ठीक, यहाँ से जीरो यानी कि जब हम किसी कोण को मापते हैं तो उसको हम 0 डिग्री पर रखते हैं, फिर यहाँ से मापते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री माप लिए। ठीक दोस्तों, तो हम डिग्री, कोण को किससे मापते हैं? डिग्री से। ये हम शुरू से जानते आ रहे हैं। ठीक दोस्तों, मतलब कक्षा 6 8 से हम जानते हैं कि कोण को किससे मापते हैं? डिग्री से। मगर हम यहाँ जानेंगे रेडियन और ग्रेडियन क्या है, इसको, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। ठीक दोस्तों, आइए दोस्तों, डिग्री, डिग्री देखिए, कोण को हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, देखिए दोस्तों, जब हम इस तरह से चलते हैं, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, तो हम कोण को धनात्मक यानी कि पॉजिटिव लेते हैं। ठीक दोस्तों, और जब हम विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चलते हैं घड़ी की, तो हम इसको क्या लेते हैं? इसको क्या लेते हैं हम? ऋणात्मक। सॉरी, जब हम घड़ी के दिशा में चलते हैं तो हम उसको क्या लेते हैं? ऋणात्मक, और जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो उसको लेते हैं हम धनात्मक। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? -360 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जैसे हम यहाँ से एक चक्कर पूरा करते हैं तो हमारा 360 हुआ। इसी प्रकार हम 2 चक्कर पूरा करें तो यहाँ पर 360 प्लस 360 कोण हुआ। ठीक दोस्तों, अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये है, और हम यहाँ से चलना प्रारंभ करें, यहाँ यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आ गए। मान लो ये कोण 30 डिग्री है, तो ये 360 डिग्री, ये यहाँ तक 360 डिग्री हुआ, और 30 डिग्री और गए हम, तो कितना हो गया कोण दोस्तों? 360 में प्लस 30 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 390 डिग्री। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार हम कोण का मापन करते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए, अब हम ग्रेडियंट देखते हैं। और हाँ, एक चीज देखिए दोस्तों, डिग्री में, डिग्री में कि जब हम एक, ये इसमें 360 डिग्री कोण, 360 डिग्री कोण होता है। ठीक दोस्तों, यानी कि प्रत्येक, अगर इसमें हम मतलब 360 रेखा खींच दें तो प्रत्येक के बीच कितना, कितने डिग्री का कोण होगा? 1 डिग्री के। प्रत्येक कोण, प्रत्येक प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। अगर हम इसके वृत्त में
360 रेखाएं खींचे तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। ठीक दोस्तों, अब क्या हुआ कि जो 1 डिग्री को है, 1 डिग्री है, उसको इतना इस प्रकार, तो इसको 60 भाग में बांट दिया गया, 60 भाग में इसको बांट दिया गया है। तो इसे हम कहे कि 1 डिग्री बराबर 60। तब हम इसको क्या कहें? मिनट कहें। जब इसको हम 1 डिग्री को 60 भाग में बांटते हैं तो उसे हम मिनट कहते हैं। अब जब 1 मिनट को फिर उस 60 भाग के एक भाग को, मतलब ये मान लीजिए हमारा ये 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 हमारा 1 डिग्री है और इसमें हम 60 भाग किए, 60 भाग किए, 60 भाग किए, 60, तो फिर भी इन दोनों के बीच गैप दिख रहा है कुछ ना दोस्तों, इन दोनों के बीच, मतलब तो इसमें इनके इनके जो बीच है, तो इसे 1 मिनट कहा गया। अब फिर यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि 1 मिनट को फिर 60 भागों में बांटा गया, तो उसे हम कहा सेकेंड। उसे हम क्या कहें? सेकेंड। इसे हम कहें मिनट। तो इसी प्रकार से हम जान सकते हैं कि 1 डिग्री का 60 भाग किए तो उसमें 60 मिनट बने। प्रत्येक प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहे। ठीक दोस्तों, तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60। मतलब यहाँ पर समझो दोस्तों कि जब हम 1 डिग्री का 60 भाग किए तो यहाँ पर 360 हो गया, मतलब सॉरी 60 मिनट हो गया। और जब 1 मिनट का हम 60 हिस्सा किए तो प्रत्येक सेकंड हो गया, मतलब इसे हम कहते हैं मिनट और इसे हम सेकंड कहते हैं, सेकंड। ठीक दोस्तों, इसे अब देखिए, तो हमें पता चला कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों देखिए, आप लोग समझ गए होंगे। चलो हम अब रेडियन पे चलते हैं, रेडियन के बारे में जानेंगे। रेडियन क्या है हमारा? अब दूसरा नंबर पे है रेडियन। रेडियन रेडियन देखिए दोस्तों, रेडियन क्या है? तो रेडियन के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि देखिए दोस्तों, रेडियन क्या है? आर त्रिज्या वाले आर त्रिज्या वाले एक वृत्त में आर त्रिज्या वाले एक वृत्त में आर लंबाई का चाप केंद्र पर एक रेडियन कहलाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि आर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ये आर त्रिज्या का मान लो कोई वृत्त है। चलो हम बड़ा बनाते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, आर त्रिज्या, आर, मान लो इसकी त्रिज्या क्या है, आर है। आर त्रिज्या वाले वृत्त में, आर त्रिज्या वाले वृत्त में ये ये आर है। और आर त्रिज्या वाले वृत्त में आर लंबाई का चाप केंद्र पर एक रेडियन कहलाता है। मतलब अगर इसकी त्रिज्या के बराबर इसका आर्क मतलब चाप हो, इसका आर्क भी आर हो, तो ये क्या कहलाता है, ये एक रेडियन कहलाता है। ठीक दोस्तों, मतलब आर त्रिज्या वाले एक वृत्त में आर लंबाई का चाप केंद्र पर एक रेडियन कहलाता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए रेडियन, रेडियन दोस्तों देखते हैं हम। तो अब हम देखिए दोस्तों, इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे, आ रहे हैं, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं दोस्तों। प्रूफ, देखिए दोस्तों, देखिए आर त्रिज्या, आर, आर सेंटीमीटर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, आर सेंटीमीटर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, मतलब आर सेंटीमीटर, आर सेंटीमीटर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, आर, आर सेंटीमीटर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, बना कोण बराबर कितना होता है, एक रेडियन, एक रेडियन, एक रेडियन। एक सेंटीमीटर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, एक सेंटीमीटर, अब यहां पर क्या लेंगे, अब एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर चाप द्वारा, द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 आर रेडियन, 1 आर रेडियन। अब फिर यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों, एल सेंटीमीटर, एल सेंटीमीटर चाप द्वारा, अब यहाँ पर एल सेंटीमीटर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, बना कोण बराबर, बना कोण बराबर क्या हो जाएगा, एल अपान आर रेडियन। यहां से हमें पता चला कि थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर, थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर और रेडियन, रेडियन। ठीक दोस्तों, क्या हुआ कि, अब देखिए दोस्तों फिर से समझिए, एक रेडियन हमारा क्या है, आर त्रिज्या वाले, आर त्रिज्या वाले, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त में यल या आर लंबाई, आर लंबाई का चाप केंद्र पर एक रेडियन कहलाता है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं हम, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं रेडियन और डिग्री में संबंध, रेडियन और डिग्री के मध्य संबंध, मध्य संबंध। ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब यहां पर लिखेंगे एक पूरा चक्कर लगाने, एक पूरा चक्कर लगाने पर बना कोण, पर बना कोण, तो इसको हम 360 भी ले सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 पाई रेडियन भी कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, 2 पाई रेडियन भी कह सकते हैं। ठीक दोस्तों,
एक पूरा चक्कर लगाने पर बना कोण, तो इसको हम 360 भी कह सकते हैं और 2 पाई रेडियन भी कह सकते हैं, यानी इसको 360 डिग्री भी कह सकते हैं और 2 पाई रेडियन भी कह सकते हैं। ठीक दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार 360 बराबर 2 पाई, देखो जब इसको चाहे 360 डिग्री कह दो चाहे 2 पाई रेडियन कह दो, ठीक, तो 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन रेडियन। अब देखिए, अब यहां से हम निकालेंगे 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन का होता है। ठीक दोस्तों, तो 2 पाई अपान, इसको यहाँ आ गया 360 डिग्री। ठीक दोस्तों, रेडियन। 1 डिग्री बराबर, ये कैंसिल कर दो, 2 और 180 डिग्री कैंसिल। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा, पाई अपान 180 डिग्री, 180 रेडियन। ठीक दोस्तों, तो हमारा 1 डिग्री बराबर पाई अपान 180 डिग्री, 180 रेडियन, 180 रेडियन। ठीक, पाई अपान 180 रेडियन। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसको हम अब 1 रेडियन भी निकाल लेते हैं, यहां से भी निकल सकता है 1 रेडियन। 1 रेडियन कैसे निकालेंगे, अब इसको या फिर यहां से हम निकाल लेंगे। देखिए 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, इसको हम वापस से यहां पर लिखते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए 2 सॉरी 360 360 डिग्री अपान 2 पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो हम अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 180 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो गया, 180 डिग्री अपान पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। अर्थात यहाँ से क्या निकल कर आया कि 1 रेडियन बराबर हमारा क्या होता है, 180। 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 180 अपान पाई। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और ये फार्मूला है हमारा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ग्रेडियन क्या, ग्रेडियन ग्रेडियन अब हम पढ़ेंगे ग्रेडियन। ग्रेडियन क्या है दोस्तों, ग्रेडियन ग्रेडियन क्या है, जब एक समकोण जब एक समकोण के हमने कितने भाग कर दिए, एक समकोण के कितने भाग कर दिए, 100 भाग किए, तो उसके प्रत्येक भाग को क्या कहा गया, ग्रेडियन कहा गया। जब हम एक 90 डिग्री यानी एक समकोण के जब हम 100 भाग किए, तो उसके प्रत्येक भाग को क्या कहें, ग्रेडियन कहें। मतलब कि इसके हम कितने भाग किए, 100 भाग किए, कितने भाग किए, 100 भाग किए, कितने, 100 भाग, 100 भाग किए। जब हम इसके 100 भाग किए, तो इसे हम इसी 100 भाग को, इसके प्रत्येक भाग को क्या कहें, ग्रेडियन कहें। ठीक, अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक भाग को क्या कहें, ग्रेडियन कहें। अब इसके ग्रेडियन, फिर हम लोगों ने इसके ग्रेडियन के 100 भाग किए, तो इसको जब ग्रेडियन के 100 भाग किए, तो इसको हम मिनट कहें। अब फिर दोस्तों, जब हम इसके मिनट के प्रत्येक मिनट को 100 भाग किए, 100 भागों में बांटा, तो इसको
सेकेंड के हैं। सेकेंड यानी कि यहां से हमें क्या पता चला कि एक समकोण, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, और यहां पर एक ग्रेड, एक ग्रेड बराबर 100 मिनट, 100 मिनट। और यहां पर क्या हुआ दोस्तों, एक एक मिनट बराबर 100 सेकंड, एक मिनट बराबर 100 सेकंड। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर से समझिए कि जब हम एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं तो उसके प्रत्येक भाग को हम क्या कहें, ग्रेडियन कहें। क्या कहें दोस्त, ग्रेडियन कहें। अब जब उसके ग्रेडियन के जब ग्रेडियन को हम 100 भाग में बांटा तो उसके प्रत्येक भाग को क्या कहें, मिनट कहें दोस्तों। उसके प्रत्येक भाग को क्या कहें, मिनट कहें। जब हम मिनट को 100 भागों में बांटा, यानी उसके प्रत्येक मिनट में, एक मिनट को हम 100 भागों में बांटा तो उससे क्या हमें पता चला, एक मिनट में 100 सेकंड होते हैं। ठीक दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, या फिर हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि जब एक सम जब एक समकोण को जब एक समकोण को 100 बराबर बराबर भागों में बांटा बांटा जाता है तो उसके प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रेड कहते हैं। देखिए दोस्तों, फिर अब हम जब उसके प्रत्येक ग्रेड को बांटते हैं 100 भाग में, प्रत्येक ग्रेड मतलब ग्रेड को एक ग्रेड को 100 भागों में बांटा तो इसे हम मिनट कहते हैं। इसे मिनट कहा गया। जब एक मिनट को एक मिनट एक मिनट को 100 भागों में बांटा गया तो उसे सेकंड कहा गया। ठीक दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे डिग्री, रेडियन, ग्रेडियन के बीच संबंध क्या होता है। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम देखेंगे डिग्री, रेडियन, ग्रेडियन के मध्य संबंध, के मध्य संबंध। ठीक दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं माना माना डिग्री की संख्या डी, माना डिग्री की संख्या बराबर डी, रेडियन की संख्या बराबर सी, और ग्रेडियन की संख्या बराबर जी। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं कि देखिए दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि 180 यानी 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं एक डिग्री, एक डिग्री यहां से तो पाई बाई 180 डिग्री, सॉरी 180 रेडियन।
180 रेडियन, या फिर इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, या इसलिए डी, डी क्या हो गया, डिग्री हो गया हमारा, और यहाँ पर पाई अपान 180 इंटू डी, जहां डी हमारा क्या है, डिग्री की संख्या है। ठीक दोस्तों, यहाँ हो जाएगा रेडियन। ठीक, अब इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि एक समकोण बराबर 100 ग्रेड, 100 ग्रेड, एक समकोण बराबर क्या होता है, 100 ग्रेड होता है। ठीक, तो एक ग्रेड यहां से हम निकाल लेंगे, एक ग्रेड, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक ग्रेड, एक समकोण कितने, सॉरी, एक समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, 100 ग्रेड। अब एक ग्रेड हम निकाल लेंगे, एक ग्रेड बराबर 90 अपान 100, 90 बाई 100। अब इसको हम हल कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, या फिर एक ग्रेडियन, ग्रेडियन बराबर, या फिर इसको हम कहा, ये भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा दोस्तों, यहाँ पर 90, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, पाई बाई 2, 90 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पाई बाई 2, एक ग्रेड अपान 100। नहीं समझ में आया, देखिए दोस्तों फिर से हम समझाते हैं, चलिए यहाँ पर हम इसको निकाल, देखो 19 है, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, 180 डिग्री अपान 1/2, 180 डिग्री 1/2, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर 100 ग्रेड हो गया, 100 ग्रेड हो गया। अब देखिए 180 हमारा क्या होता है, पाई रेडियन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई अपान पाई बाई 2 रेडियन हो गया, पाई बाई 2 रेडियन हो गया, यानी कि 100 पाई बाई 2 रेडियन बराबर 100 ग्रेड। अब हम यहाँ से एक ग्रेड निकालेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर करते हैं, एक ग्रेड, एक ग्रेड बराबर पाई बाई 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 रेडियन। यहां से क्या निकल कर आया दोस्तों, 1 ग्रेड इज इक्वल टू पाई बाई 2000, पाई बाई 2000 रेड, सॉरी 200 रेडियन, 200 रेडियन। ठीक दोस्तों, यानी कि जी, जी ग्रेड, जी ग्रेड बराबर पाई बाई 200 इंटू जी रेडियन। ठीक दोस्तों, यानी कि एक ग्रेड बराबर पाई बाई 200 रेडियन। ठीक, यहाँ पर जी क्या है दोस्तों, यहाँ पर जी हमारा है ग्रेडियन की संख्या, यानी ग्रेड की संख्या भी कह सकते हो। ठीक दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमें क्या निकल कर आया, डी अपान 90 इज इक्वल, डी अपान 90 इज इक्वल, या फिर पाई डी अपान 180, पाई डी अपान 180, 180, और पाई जी, पाई जी बराबर 1, 1, सॉरी 200 इज इक्वल टू, ठीक है,
या फिर हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए पाई हमारा कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पाई हमारा कॉमन हो रहा है दोनों में, ठीक दोस्तों। तो पाई कॉमन, पाई हम कॉमन ले लिए, ठीक। सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं कीजिए, सब में क्या कीजिए, पाई से भाग दे दीजिए, पाई अपॉन डी। सॉरी, डी अपॉन 180 इंटू पाई अपॉन पाई, ठीक, इज इक्वल टू जी अपॉन 200 इंटू पाई अपॉन पाई इज इक्वल टू सी अपॉन पाई। देखो एक कैंसिल आउट हो गया, एक कैंसिल आउट हो गया, ठीक। डी अपॉन 180 इज इक्वल जी अपॉन 200 इज इक्वल टू सी अपॉन पाई। ये हमारा तीनों में डिग्री रेडियन और ग्रेडियन में संबंध हो गया, ठीक दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा, और इसी तरह से मैं डेली क्लास लेता रहूंगा। धन्यवाद आप सभी का।